बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अमेरिका ने जब क्वाड का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने फौरी तौर पर इसको एक्सेप्ट किया था और इंडिया इसके अंदर शामिल हो गया था। इसकी वजह यह थी कि मोदी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे। इसीलिए समझा जा रहा था कि क्वाड के ज़रिए भरपूर अमेरिकन जो सपोर्ट है, मिलिट्री असिस्टेंस है, वो इंडिया आएगी और एज अ रिजल्ट इंडिया बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएगा चाइनीज़ थ्रेट्स को। यही बातें आपको उस दौर में हर इंडियन न्यूज़ चैनल पे तकरीबन सुनने को मिल रही थी, हर जगह पे। ये मास्टर स्ट्रोक खेला है हमने, पसीने छुड़ा दिए हैं चाइना के। लेकिन क्वाड कभी मिलिट्री अलायंस बनने के लिए मोमेंटम ही हासिल नहीं कर सका। इसके 4 मेंबर थे, अभी तक 4 ही मेंबर हैं। कोई और मुल्क इसके अंदर आने को तैयार ही नहीं है इस रीजन का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एशियन कंट्रीज हैं जिनको अमेरिकन से क्वाड के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इवन के बांग्लादेश और आसियान के जो ममालिक हैं वो भी तैयार नहीं है क्वाड का हिस्सा बनने के लिए। अब ऐसे में इंडिया के लिए एक बुरी खबर यह है कि नया अलायंस अमेरिका ने बना दिया है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड तो कहीं दूर पड़ा धपड़धूस हो गया। और ये जो नया अलायंस बना है ये रियल अलायंस है और इस पे फ्यूचर में अमेरिका ज्यादा फोकस करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को कुछ नहीं मिलने जा रहा। उन्होंने जो एक सोचा था ना, लंबा चौड़ा प्लान करके रखा था कि बस क्वाड के अंदर इंटर होते ही बारिश हो जाएगी मिलिट्री असिस्टेंस की और हम तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। हुआ यह है कि अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी जो उनका कैपिटल है उससे सिर्फ 60 या 62 माइल्स दूर एक जगह है जिसको कहते हैं कैंप डेविड। कैंप डेविड वैसे तो 1935 में बना था और उन्होंने किसी और मकसद के लिए कैंप डेविड बनाया था, मिलिट्री मकासद के लिए बनाया था। लेकिन बाद में रोजवेल्ट, उनका जो एक मशहूर सदर भी था अमेरिका का, उसने इसको वेकेशन की जगह में कन्वर्ट कर दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो होंगे वो यहाँ पर जाकर और वेकेशन मनाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे। बड़ा खूबसूरत इलाका है, देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इंतहाई हसास और सिक्योर इलाका। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हत्ता कि ये जो इलाका है ये मैप्स के अंदर भी आपको नज़र नहीं आएगा। उसको जानबूझ के उन्होंने कट किया हुआ है कि वो नहीं दिखाना, सिक्योरिटी की वजह से। अब कैंप डेविड की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो एक तरह से व्हाइट हाउस से भी ज्यादा है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से जो है वो हाईएस्ट जो प्रोटोकॉल किसी बाहर के मुल्क के लीडर को देते हैं वो ये देते हैं कि व्हाइट हाउस बुला के उनको खाना खिलाते हैं। वहाँ पे जो व्हाइट हाउस का डिनर होता है वो सबसे हाईएस्ट प्रोटोकॉल अमेरिका का माना जाता है। हाल ही में मोदी साहब भी गए थे और माना जा रहा था कि जी ये हाईएस्ट इनको जो है स्टेट एजाज़ दिया गया है मोदी साहब को। लेकिन इन अ वे व्हाइट हाउस से भी ज़्यादा जो प्रोटोकॉल है ना वो कैंप डेविड की विजिट का होता है। तारीख में 1935 से जब से ये बना है ना, तो बेशुमार जो अहम तरीन मुआहदे होते हैं ना, अहम तरीन स्ट्रेटेजिक नोयत के, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना डीप स्टेट जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो कैंप डेविड में होते हैं। 1978 में जो अनवर सादात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो हिस्टोरिकल मुआहदा हुआ था कैंप डेविड में हुआ था। बहुत सारे मुआहदे, ये जो वॉर ऑन टेरर थी उसके अंदर भी कई मुआहदे कैंप डेविड के अंदर भी हुए। और उससे पहले भी अमेरिकन सुदूर जो रहे हैं प्रेसिडेंट्स, ये कैंप डेविड को अहम तरीन जो इनके मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर यूज़ करते रहते हैं। तो एक तरह से वाइट हाउस से भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रही है। यानी स्ट्रेटेजिक नोयत के जो मुआहदात होते हैं ना, एग्रीमेंट्स, वो यहाँ पे होते हैं। अब आज भी एक बड़ी खबर आ रही है कैंप डेविड से कि कई रोज़ की सीक्रेट निगोसिएशंस के बाद जापान और कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों को मिला के अमेरिका ने एक तरह का मिलिट्री अलायंस यूं समझे के बना दिया अगेंस्ट चाइना। अब ये बड़ी खबर क्यों है? बड़ी खबर इसलिए है कि ये ऐसे ही है जैसे सऊदी और ईरान को चाइना ने मिलाया था ना आपस में, ये कुछ ऐसा ही है। कोरियंस के दरमियान और जापानीज के दरमियान हिस्टोरिकल फड्डा रहा है, हिस्टोरिकल फड्डा, क्योंकि जापान जब सुपर पावर था
और एक बहुत बड़ा किंगडम था, फोर्स थी बहुत बड़ी। उस दौर में इनका और कोरियंस का शदीद फटा रहा, कोरिया से ये लड़ते रहे हमेशा। और इवन रिसेंट हिस्ट्री तक भी कोरियंस इनको पसंद नहीं करते थे, जापानीज को। अब दोनों का मिल जाना, इसको ऐसे ही देखा जा रहा है जैसे सऊदी और ईरान वालों के दरमियान, बल्कि सऊदी और ईरान के दरमियान भी इतना फटा वैसे नहीं था। देखा जाए तो डिप्लोमेटिक लेवल पर ही तो मसले होते थे ना, इनके दरमियान तो उससे ज्यादा बड़ा फटे रहे हैं कोरियंस के दरमियान। तो इनकी सुलह हो गई है आपस में। CNN ने खबर लगाई है कि बाइडेन टर्न्स टू कैंप डेविड डिप्लोमेसी फॉर फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल समिट विद जापान एंड साउथ कोरिया। चाइनीज जो है ये शुरू से ही इस मामले को बड़ा केयरफुली देख रहे थे। ये जो अमेरिकन कोशिश कर रहे थे जापानीज को और साउथ कोरियंस को आपस में मिलाने की, इस पे चाइना की नजर थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा था कि चाइना वॉचिंग क्लोजली एज US जापान साउथ कोरिया एम फॉर डी फैक्टो एशियन नेटो। अब क्वाड को एशियन नेटो कहा जा रहा था ना, वो गया, इंडिया की उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्वाड के अंदर इंडिया था, ये नया एशियन नेटो वाकई बन गया है, 3 मुल्क इसके अंदर आ गए। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है नॉर्थ कोरिया टू टॉप एजेंडा व्हेन जो बाइडेन होस्ट्स यून सुक योल एंड फूमियो किशिदा एट कैंप डेविड, बट बीजिंग एक्सपेक्टेड टू वॉच फॉर ताइवान रेफरेंसेस। Raising the Taiwan issue publicly would be seen as a strong provocation to China, observer says. चाइना और नॉर्थ कोरिया वालों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा, उनका जो लीडर है उनके पास तो अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल पड़े हुए हैं, हाइपरसोनिक और सारा, वो तो क्या करेगा, वो 4-6 और मिसाइलों का तजुर्बा करके स्ट्रांग रिप्लाई दे देगा। लेकिन चाइनीज ताइवान के हवाले से बहरहाल इसको देख रहे होंगे और स्ट्रांग मैसेज आया है चाइना की तरफ से। ग्लोबल टाइम्स को देख रहा था, जो कि उनका सरकारी अखबार है, उसके अंदर इस डेवलपमेंट को मिनी नेटो का नाम दिया गया है। वो कहते हैं ग्लोबल टाइम्स वाले कि US जापान साउथ कोरिया समिट टू फॉर्म डिस्ट्रक्टिव मिनी नेटो स्ट्रक्चर। एक खाका बन रहा है, नया खाका बन रहा है। अब पॉसिबली इसके अंदर अमेरिका सोच सकता है कि आगे चल के फिलिपाइन को ऐड कर दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिलिपाइन वाला जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें ज्यादातर इंगेजमेंट इन्हीं मुल्कों के साथ रही है ना रिसेंटली, अमेरिकन के, फिलिपाइन और दीगर। लेकिन चाइनीज कह रहे हैं कि दिस वुड बी डिस्ट्रक्टिव, ये तबाहकुन होगा, रीजन के लिए भी तबाहकुन होगा, और ये कोई इन मुल्कों की अपने लिए भी अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो बन गई, अब ये बन गई है तो उसको सिर्फ एक्सपांड करना है। अब कैसे एक्सपांड करते हैं इसको, कौन से दूसरे मुल्क इसके अंदर शामिल करेंगे, दैट वी नीड टू सी। लेकिन यहाँ इंडिया के लिए सोचने की बात है, और आई शुड से मोदी सरकार के लिए। इंडिया तो खैर हमेशा कहता रहता हूँ बहुत ही प्यारा मुल्क है, प्यारे लोग हैं बहुत सारे वहाँ पे। मोदी सरकार जो है ना, हिंदुत्व के ठग, ये अलग है, इंडिया अलग है। अब इन्होंने इतने साल इंडिया के वेस्ट किए हुए हैं अमेरिका के पीछे। वो एक मुहावरा है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाने के जैसा। ऐसे बस किसी और की शादी है पड़ोस में और ये नाचते फिर रहे हैं ऐसे ही। इनका मिसाल 10 साल तक ऐसे ही रहा है हिंदुत्व सरकार का, कि इनका कोई वास्ता ही नहीं जिन अलायंसेस के अंदर, ये उनके अंदर फुदक के पहुंच गए। आखिर में मिला यह है सिर्फ कि चाइना के साथ इनके ताल्लुकात इतने खराब हो गए कि जंग की नौबत पहुंची हुई है, और 19 राउंड ऑफ टॉक्स कर चुके हैं, मामला संभल ही नहीं रहे, और इतना बड़ा इलाका अलग से हाथ से गया है। आखिर किस अहमक ने इनको मशवरा दिया था कि आप अपने पड़ोसी के साथ, एक पड़ोसी के साथ ऑलरेडी इनका मामला खराब चल रहा है, इंतहाई खराब पाकिस्तान के साथ, और दूसरा अब देखिए आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया है, ये जो केयर टेकर सेटअप आया है। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे भी नहीं होंगे, खुदा जाने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुझे केयर टेकर सेटअप में ये नजर आई कि यासीन मलिक बहुत बड़े कश्मीर के फ्रीडम फाइटर हैं, जो कि इंडिया की जेल में सालों से लेकर कैद हैं। उनकी वाइफ को इस केयर टेकर सेटअप में पाकिस्तान ने मिनिस्टर लगाया है, और वो भी ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो वाइफ है उनकी, वो इंडिया के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगी, उधेड़ के रख देंगी? यासीन मलिक के इशू में तो खास तौर पर उनको मतलब यहाँ पर लगा दिया गया है कि आप यहाँ पर रहें, और उनको मिनिस्टर बना दिया गया। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया के ये ताल्लुकात, और ऊपर से दूसरा जो पड़ोसी है, पड़ोसी हमेशा होते हैं, हमेशा रहते हैं पड़ोसी। यानी आप यूँ समझे कि सैकड़ों सालों तक पड़ोसी तो चेंज नहीं हो सकते ना। वो तो कुदरत वाले ने इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि जब तक वो मुल्क हैं जब तक वो मतलब रहता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज रखनी पड़ती हैं पड़ोसियों के साथ। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी ख़राब, अब चाइना के साथ भी ख़राब करके रखी हुई हैं। एंड में ये मिला है कि दूध में से मक्खी की तरह अमेरिकन ने इनको यूँ समझे कि इस खित्ते से निकाला हुआ है, और नया उन्होंने कोई मिलिट्री अलायंस बना दिया है क्वाड की जगह पे, और वो अब चाइना को काउंटर करेगा।